जय हिंद मेरे फौजी भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मेरे सभी वतन के रखवाले, वर्दी के दीवाने एकदम परीक्षा की घड़ी, वो पेपर की घड़ी, वो इम्तिहान की घड़ी जिसके बाद इंतजार कर रही है उनके लिए वो शानदार सी वर्दी, जिस वर्दी के पीछे छिपी हुई हैं बहुत सारी उम्मीदें, एक परिवार की बहुत सारी जरूरतें और बहुत सारा मान सम्मान जिस वर्दी के पीछे छुपा हुआ है। तो मेरे शेरों, मेरे लाडले प्यारे जवानों, कैसे हो आप सब? एक बार सभी अपने हालचाल बताओ, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी, पढ़ाई? मैं भी आप सभी के बीच में आज लगभग 20 दिनों में आ पाया हूं। और 20 दिनों में आने का कारण मेरा ये था, आपको पता ही है कि मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने मुझे चलने को मना किया था। अभी भी खैर चलने को तो 1 महीने मना किया था, बट 15 दिन के बाद ही मैंने थोड़ा थोड़ा सा एक पैर से वॉकर के सहारे चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये समय बेड पर लेटे रहने का नहीं है। ये समय है आप सभी को दिशा निर्देशित करने का, क्योंकि पेपर से 1 महीने का पहले का समय, मैं जानता हूं, मैंने परीक्षाओं की तैयारी की है। 1 महीना पेपर से पहले का यह तय करता है कि तुम सिलेक्शन की जंग में हो या तुम असफलता की जंग में हो। अगर पेपर से 1 महीने पहले, जिसने बहुत बढ़िया पहले तैयारी की हो, ये पेपर से 1 महीने पहले ठीक तैयारी ना करे तो भाई निश्चित तौर पर परीक्षा से सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। और अगर कोई मेरा साथी जिसने पहले 2 महीने थोड़ी थोड़ी तैयारी की है, मैं ये तो नहीं कहूंगा बिल्कुल तैयारी नहीं की, थोड़ी थोड़ी तैयारी की है, छोटी मोटी कुछ गलतियां की हैं, तो पेपर से 1 महीने पहले के समय में वो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपनी तैयारी को और बहुत मजबूत बना सकते हैं। प्यारे साथियों, पैर का भी ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर ने उसको ना चलने के लिए मना किया है, इसलिए मैं उसको भी सीधा ही करके रखता हूं, इसलिए बैठ के क्लास ले रहा हूं। उम्मीद है मेरे सभी शेरों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे सभी शेरों को, मेरे लाडले प्यारे जवानों को कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात से कि मैं बैठ के क्लास ले रहा हूं। असल में अगर मैं खड़ा तो उस पैर को जमीन पर रख ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि इस स्थिति में बैठकर मैं आपके लिए जरूर अब बिल्कुल कंटिन्यू जो चीजें जरूरी रहेंगी, जिस समय पर जरूरी रहेंगी, वो आपको मिलती रहेंगी। इन बीच के दिनों में मैं आप सभी के बीच नहीं आ पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं बस देखता था और मैं देखा करता था कि कैसे कैसे आप सभी को, मतलब जो जानकारी है उनको घुमा फिरा कर दी जा रही है। आपको डराया जा रहा है कि अग्निवीर का एग्जाम कैंसिल हो गया है, कैंसिल हो गया है, वेबसाइट पे कुछ आया उसको दिखाया गया, आप तुरंत डर जाते थे। हालांकि आपको एक भरोसा होता है कि एक हमारे भैया हैं, उनकी वीडियो आएगी RWA पे और तब हम इस बात को मान लेंगे कि ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुझे बहुत अच्छे से पता है आप वीडियो का इंतजार करते हो, लेकिन वो 1-2 ऐसी खबरें आई बीच में कि मैं वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए सच में तहे दिल से सॉरी है। बट मैं बड़ा परेशान था, सच में मैं उठ ही नहीं पा रहा था बेड से, दिक्कत ये थी। खबरें कुछ ऐसी थी, आज मैं उसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा। ये एक वेबसाइट पे नोटिस आया, और वेबसाइट पे नोटिस आया कि ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 कैंसिल्ड एप्लीकेशन, रिफंड टू कैंडिडेट इज इन प्रोग्रेस एंड शैल बी कंप्लीटेड बाय 20 मई 2025। मैंने इसको देखा और सच बताऊं ना, मैंने इसको ऐसे इग्नोर कर दिया कि ये तो कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन लोगों ने इसके मतलब घुमा फिरा कर निकाले। आपने भी थोड़ा बहुत उसको पढ़ लिया, चलो खैर आप तो बच्चे हैं, बट मैं उम्मीद ये करता हूं सभी से कि जो भी ऐसे मुद्दों पर वीडियो बना रहे हैं अच्छे से, वो प्रॉपर तरह से आपको समझाएं कि आखिर ये है क्या। देखो, मैंने इसको इसलिए इग्नोर किया कि यार ये तो कोई बात ही नहीं है। पता है इसका मतलब क्या था? इसका सिंपल ये मतलब था कि ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 कैंसिल्ड एप्लीकेशन। बस मुझे क्या है, मैं एक यूट्यूब पे काम करता हूं और मुझे एक शब्द मिल गया कैंसिल्ड, और बच्चों को मैं बस डरा दूं कि भाई एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। अरे कुछ है ही नहीं भाई, ये समझो तो सही, इसका मतलब तो निकालो, अच्छे से पढ़ो तो सही। मेरे बच्चे, ये था ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025-26 कैंसिल्ड एप्लीकेशन, कि ये उनके बारे में बात कर रहा है। देखो, जब भी ऐसे नोटिंग की जाती है तो यहां पर सब्जेक्ट लिखा जाता है, ये सब्जेक्ट है कि कैंसिल्ड एप्लीकेशन का मतलब यहां पर उस बारे में बात हो रही है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल किए गए थे। पहली बात तो ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है। आपको पता होगा इस बार आर्मी ने एक ऑप्शन दिया कि अगर आप 1 से ज्यादा पदों पे फॉर्म भर सकते हैं। अब जैसे किसी बच्चे ने क्या किया कि मान लो GD के साथ क्लर्क में भर दिया, बट बाद में उसका मन हुआ कि यार मैं क्लर्क की जगह ना टेक्निकल में भरूंगा, तो इस बार आर्मी ने यह सुविधा आपको दी कि आप क्लर्क के एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल कर सकते हो और दोबारा से टेक्निकल में भर सकते हो। तो ये उन कैंडिडेट ने जो कैंसिल किए फॉर्म, ये उनके बारे में था। और ये कह रहे हैं, सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि रिफंड टू कैंडिडेट इज इन प्रोग्रेस एंड शैल बी कंप्लीटेड बाय 20 मई 2025। कि जिन कैंडिडेट ने
जिन कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल किए हैं उनका रिफंड 20 मई 2025 तक आ जाएगा, जिन्होंने अपनी मर्जी से कैंसिल किए थे। सिर्फ इतनी सी बात थी। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल की बात नहीं थी। निश्चिंत रहिएगा, पेपर कोई भी कैंसिल नहीं हुआ है, पेपर अपने समय पर होगा। समय मैं आपको बताई दे रहा हूं कब हो। तो जरूरी यह है, इस समय पर यह देखना जरूरी है कि भाई मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरी तैयारी अगले 1 महीने में मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो देखो बच्चे, ऐसी छोटी छोटी चीजों पर तो मैं माफी चाहूंगा कि आपके लिए फॉर्म नहीं लाऊंगा, कि जरा सी कोई चीज मैंने देखी, वीडियो नहीं लाऊंगा, जरा सी कोई चीज देखी और मैं आपको परेशान करने के लिए आपके बीच में आ जाऊं। मैं मानता हूं कि अगर सच में मेरी वीडियो आ रही है ना, तो बच्चा ये सोचेगा कि हाँ यार सच में ये कोई बहुत जरूरी बात है, और आपको हमेशा लगा होगा कि हाँ भाई सच में एक जरूरी बात थी, हमारे जानने लायक थी। मैं हर दिन वीडियो लाने लगूं, आप भी सोचो अरे यार ये तो आदमी ऐसे ही वीडियो लाता रहता है, तो फिर शायद वो एक विश्वास, वो एक ईमानदारी RWA की कहीं नजर नहीं आएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे फिर मुझसे कहते हैं कि सर इस पे वीडियो लाओ, उस पे वीडियो लाओ। मेरे भाई आप निश्चिंत रहा करो, जो चीजें आपके लिए जरूरी है, देखो मुझे पता है मैं तो हर दिन वीडियो ले आऊंगा, हर दिन मेरी लाइव वॉचिंग बढ़िया रहेगी, हर दिन मेरे व्यूज बढ़ेंगे, बट सच में वो आपके लिए एक डिस्टर्बेंस है। क्या सच में आप अपनी पढ़ाई को छोड़कर डिस्टर्ब भी रहना चाहते हो? मेरे हिसाब से तो नहीं। जो चीजें सिर्फ जरूरी हैं आप अभी उनको देखिए। परीक्षा से पहले का समय सुनहरा समय होता है, गोल्डन टाइम होता है, उसमें हमें एक रणनीति के साथ तैयारी करनी होती है। हमेशा से इस बड़े भाई ने आपको यह सिखाया कि हमें एक रणनीति के साथ चलना है। चलिए अब काम की बात पे आते हैं। देखो आज कितनी तारीख है? 20। परीक्षा कब होगी पहले ये देख लो। परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में है, ठीक है। जून लास्ट में आपकी परीक्षा होने वाली है, ठीक है। जून के